रिया, देखो, मेरी माँ ना थोड़ा पुराने जमाने की है। और तू जानती ही है कि रईस लोग के घर की बहुएं सर पर घूंघट लेकर के ही रहती है। तो इसलिए माँ बोल रही है। और वैसे भी यार, वहां हम लोग जाएंगे तो वहां थोड़ी ना कोई जान रहा है कि तू घूंघट ले रही है कि नहीं ले रही है। जब फोटो वगैरह लेना होगा ना तो तू उस समय घूंघट ले लेना। रिया, अब तू क्या सोचने लगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिया देखो, तुमने अब तक जो भी देखा है ना वो तो कुछ भी नहीं देखा है। मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। पता है रिया, माँ ना हम लोग को हनीमून के लिए शिमला का सबसे महंगे आलीशान होटल में कमरा बुक की है। रिया, सिर्फ तुम मेरी माँ और मेरे पापा को ख्याल रखना, और मुझे तुमसे कोई चीज नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरी माँ और मेरा पापा सबसे ऊपर हैं, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण मेरी माँ को, मेरे पापा को कोई भी तकलीफ हो। जी, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करूंगी। तो ठीक है, तुम पैकिंग करो जब तक मैं माँ से मिलकर आता हूँ। जी। कभी कभी तो इन लोग को समझने में मुझे भी डर लगने लगता है, लेकिन कभी कभी ये लोग को इस तरीके का व्यवहार देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं भी ना गलत सलत बातें सोचने लगती हूँ ज्यादा। हेलो बेटा, कैसी हो? माँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप ठीक हो ना? अरे हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ से चली गई है ना बेटा, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम वहाँ ठीक हो ना बेटा? हाँ माँ, मैं यहाँ बहुत अच्छे तरीके से हूँ। बेटा, ससुराल में कुछ तकलीफ तो नहीं ना है? तुम्हारी सास, चाहे तुम्हारी ननद या तुम्हारे पति मतलब दामाद जी, कुछ जैसे तैसे तुम्हारे साथ बर्ताव तो नहीं ना करते हैं? अरे नहीं माँ, कल हम लोग, पता है माँ, शिमला जा रहे हैं हनीमून के लिए। अरे क्या बेटा? हाँ माँ। बेटा, वहाँ का फोटो क्लिक करके मेरे पास जरूर भेजना। और हाँ, तुम आ जाएगी ना तो मैं वीडियो कॉलिंग करूंगी, देखूंगी कि कहाँ कहाँ दामाद जी तुम्हें ले जाकर के घुमाते हैं। हाँ जरूर माँ। माँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँ, अभी पैकिंग करना है ना, सुबह को सुबह मुझे निकलना है। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं भी पागल हूँ। अब बेटी जा रही है हनीमून पर और मैं अपनी बेटी को फोन करके परेशान कर रही हूँ ना। बेटा पैकिंग करो, मैं बाद में बात कर लूंगी तुमसे। जी माँ। चलो जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेती हूँ। अरे क्या हुआ भाभी, आपने मेरे पास फोन किया? अरे दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। अरे ऐसा क्या हो गया भाभी? सच्ची में दीदी, आपने ना मेरी बेटी को अच्छे घर में शादी करवाया है। पता है मेरी बेटी कल कहाँ जा रही है? कहाँ भाभी? अरे दीदी, मेरी बेटी हनीमून पर कल शिमला जा रही है। अरे कैसी बातें कर रही हैं भाभी? अरे हाँ दीदी, मैं भी अपनी बेटी के पास फोन की थी तो पता चला। देखिए ना भाभी, आपकी बेटी को तो भाग ही खुल गए। और उधर नेहा को देखिए, अपने ससुराल में जाकर के झाड़ू पोछा कर रही होगी। अब क्या कर सकते हैं दीदी, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं ना होती है। और नहीं तो क्या भाभी, हमारी रिया की किस्मत ही ऐसी है कि वो रानी के जैसे अपने ससुराल में रहेगी। हाँ तो और क्या दीदी। अरे बहू। हाँ माँ जी। तुम अभी किचन में क्या करने आई है? माँ जी, आप लोग के लिए नाश्ता बनाने आई हूँ। अरे बहू, नाश्ता तो जिंदगी भर बनाते रहेगी, लेकिन तू अभी अभी आई है, तुम्हें अभी किचन में काम नहीं करना। अभी तो चूल्हा बुझाई की रस्म भी नहीं तुमसे मैं करवाई हूँ। माँ जी, तो अभी देरी नहीं हुई है, अभी आप बता दीजिए, मैं चूल्हा पूजन कर देती हूँ। अरे नहीं बहू, अभी तो हमारे घर में अभी अभी आई है और तुमसे मैं एक दिन बाद ही चूल्हा पूजन करवा लूँ। ना 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 ना, अभी तुम आराम से बैठो, अभी घर में देखो कैसे घर में काम होते हैं। बाद में तो तू घर के सारा बोझ अपने सर पर ही उठाएगी, लेकिन अभी नहीं बहू, जाओ अपने कमरे में जाओ। माँ जी, आप भी ना, मैं भी अपने कमरे में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ माँ जी, इसलिए मैं सोची कि चलो कुछ काम ही कर लेती हूँ। अरे बहू, तुम बोर कहाँ हो रही है? अभी तो तुम्हें कुल देवी देवता के मंदिर जाने हैं मेरे बेटा के साथ। अभी जाकर के उन लोग से आशीर्वाद लेना है और फिर एक पूजा है, वो भी पूजा में बैठना तुम्हें। दिनेश। हाँ माँ, आपने मुझे बुलाया? अरे बेटा, नेहा को यहाँ से ले जा। और हाँ, आज तुम दोनों को ना हमारे कुल देवी के मंदिर जाना है, तो तू तैयार हो जा जाकर के, अभी मैं जब तक बाकी का तैयारी कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है माँ। और वो तू अभी तक खड़ी है, जा यहाँ से। जी माँ जी। ये बहू भी ना आकर सीधे रसोई में ही आ गई। अभी इसे कम से कम 10-15 दिन तो रसोई में आना नहीं चाहिए। नहीं, 10-15 दिन इसे मैं रसोई में आने भी नहीं दूंगी। अरे पहले भी मैं काम किया करती थी, वो के आने के बाद थोड़ी ना इतनी बुढ़ी हो गई हूँ जो मैं घर का काम कर नहीं पाऊंगी। अरे जेठानी जी, घर पर काम कर रही है क्या? क्या हुआ सीमा? अरे पता है दीदी, मेरी बेटी कहाँ गई है? अरे सीमा, तू बताएगी तभी तो मैं जानूंगी। अरे दीदी, आपकी बेटी तो वहाँ जाने के बारे में कभी सोची भी नहीं होगी। वहाँ मेरी बेटी और दामाद गए हैं, शिमला गए, शिमला हनीमून पर घूमने। पता है, वहाँ के बड़े बड़े होटलों की तस्वीरें मेरी बेटी मेरे पास भेजी है। मेरी बेटी तो पहाड़ों में सैर कर रही है। और आपकी नेहा? सीमा, मेरा बहुत काम है, मैं बाद में बात करती हूँ ना। अरे क्या दीदी, मुझे पता है कि आपको ना मेरी बेटी से जलन हो रही है, इसलिए तो मेरी बेटी की बात सुनने के बजाय जा रहे हैं किचन में।
सीमा, ये तुम्हारी गलत सोच है। भला मैं अपनी बेटियों से क्यों जलूंगी? कोई माँ है अपनी बेटियों से जलती है क्या? वो तो देख करके ही पता चल रहा है। और वैसे भी प्रिया थोड़ी ना आपकी बेटी है। आपकी वहाँ वो बेचारी नेहा अपने वो छोटे से ससुराल में लगता है कि जो सुबह से उठती होगी मशीन के जैसा काम करती रहती होगी अपने ससुराल में। बेचारी अपने पति को अपने ससुराल वालों को खिदमत में एनी टाइम एक पैर पर खड़ी होगी। आखिर गरीब घर में शादी की है तो यही होना है ना। जेठानी जी, नौकर चाकर तो होंगे नहीं उसके यहाँ, तो सारा बोझ तो आपकी बेटी के सर पर ही होगा ना। अरे दीदी, आपकी बेटी की पूरी जिंदगी रसोई और ससुराल वालों की सेवा में ही निकल जाएगी। अब क्या कर सकते हैं? समय रहते आपने मेरी बात नहीं सुनी। अरे थोड़ी पैसे खर्च कर दिए होते तो आज आपकी बेटी भी मेरी बेटी की तरह ऐश कर रही होती। पैसे खर्च करने पर ही ये सब सुख मिलता है, वरना आपकी नेहा की तरह बस घर में ही बैठे रह जाना पड़ता है। सीमा, घूमना फिरना और ऐसो आराम तो कुछ दिन का मेहमान होते हैं, पर जिस घर में बहू को बेटी मान मिले और जहाँ पति का साथ हो वही असली सुख है। मेरी नेहा खुश है, मुझे बस यही चाहिए था और भगवान से मुझे कुछ नहीं चाहिए था। अरे दीदी, ये तो मन की समझाने वाली बातें हैं। असली सुख तो रुतबे और रईसी में है। देख लीजिएगा, मेरी रिया एक दिन रानी बनकर के राज करेगी अपने ससुराल में और आपकी नेहा बस सेवा ही करते रह जाएगी ससुराल वालों के लिए। असली बात बोलने में लोगों को जलन ही होती है, वही हो रहा है यहाँ। ये सीमा कभी नहीं सुधर सकती है। आए दिन मुझे एहसास कराने आ जाती है कि आपकी बेटी गरीब घर में गई है। अरे मेरी बेटी गई है गरीब घर में, लेकिन खुश है, सुख संपन्न से है। और क्या मुझे चाहिए? रिया, कैसा लगा यहाँ तुम्हें? अच्छा लग रहा है। देखो रिया, ये तो बस शुरुआत है। अगली बार हम लोग ना स्विट्जरलैंड चलेंगे। तुम्हें पता है मेरे बिजनेस के चर्चे पूरे शहर में है। तुम्हारे पास जल्द ही अपनी एक लग्जरी गाड़ी भी होगी और तुम्हें किसी भी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। बस मेरी माँ और मेरे पापा का ख्याल रखना होगा तुझे। फिर देखना दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। जी, वैसे मैं बोल रही थी कि माँ जी के लिए, दीदी के लिए कुछ उन लोग के लिए तोहफे ले लेते इधर शिमला से। अरे क्या रिया, यहाँ लेने से क्या फायदा? अरे यहाँ बेफालतू के एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं। इससे अच्छा है कि हमारे घर की तरफ ही ये शॉल हो चाहे साड़ी हो, जो चाहे जो भी कुछ लेने के लिए सोच रही है ना, हमारे घर की तरफ की दुकान से लेने में सही है। यहाँ बहुत महंगा पड़ेगा और फालतू के पैसे बर्बाद करना तो अच्छी बात नहीं है रिया। अच्छा। हाँ, और नहीं तो क्या। देखो रिया, अगर हम लोग आज बचत करके नहीं चलेंगे तो कल का हमारा भविष्य कैसे होगा? मान रहा हूँ कि मेरे पापा का अच्छा खासा बिजनेस है, लेकिन वो पापा का है ना। मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं अपना अच्छा खासा एक बिजनेस स्टार्ट करूं, लेकिन अभी पापा का बिजनेस बहुत बड़ा चौड़ा है, इसलिए पापा का ही बिजनेस में मुझे हाथ बटाना पड़ रहा है। और वैसे भी पापा का तो इकलौता बेटा मैं ही हूँ। जितना पापा बिजनेस खड़ा किए हैं, कल का तो मेरा ही होगा ना। और मेरा हुआ यानी तुम्हारा हुआ। और नहीं तो क्या। एक मेरी बहन है, थोड़ी है चिड़चिड़ी, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। उसे तुम अपनी सहेली के जैसा रखना। जी। तू बताओ, यहाँ अच्छा लग रहा है ना तुझे? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज बताओ खाने में क्या खाएगी? आपकी जैसी मर्जी। चलो, कश्मीर का ना जो यहाँ का लोकप्रिय खाना है ना, वही आज हम लोग खाएंगे। हाँ ठीक है। और उसके बाद फिर से हम लोग पहाड़ तरफ जाएंगे घूमने के लिए। यहाँ का तो देख रही है ना, पेड़ में जो सेब वगैरह लगे हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं देख करके। हाँ, ये सब तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। देखना रिया, आगे जाकर के ना मैं तुम्हें बहुत जगह घुमाने वाला हूँ जहाँ तुम कभी सोची भी नहीं होगी। जी। और हाँ रिया, एक बात तुमसे मेरी माँ बोली थी ना कि हमारे खानदान का नाम बहुत ऊंचा है। वहाँ पार्टियों में बड़े बड़े लोगों के साथ हम लोग को उठना बैठना रहता है। बस हमेशा सज धज करके ही रहना है, ताकि सबको पता चले कि हमारे घर की बहू कितनी रईस है। और सच बात है कि तुम्हारी माँ ने बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं, तभी तो उन्होंने शादी में इतना खर्च किया। आखिर रईसी तो रईसी से ही होती है। सही में मेरी माँ बोलती थी कि पैसा ही सब कुछ है। आज मैं कहाँ हूँ और वो बेचारी नेहा उस छोटे से घर में क्या कर रही होगी? काम कर रही होगी सुबह से रात तक। भाभी, अरे भाभी, अब तो शिमला से लौट आई। हाँ दीदी, अब मेरा भी अपने ससुराल जाने का वक्त आ गया है भाभी। पर देखिए ना, खाली हाथ कैसे जाऊंगी? अगर वहाँ खाली हाथ जाऊंगी तो सब क्या कहेंगे भाभी? आखिर मेरे भाई की शादी इतने बड़े घर में हुई है। हाँ दीदी, बताइए क्या चाहिए आपको? भाभी, आप अपनी तरफ से ना मुझे कुछ यादगार उपहार दे दीजिए। मुझे आपकी वो नई साड़ी बहुत पसंद आई थी।
सम्मान से कुछ ज्यादा ही उम्मीद है। अरे भाभी जल्दी कीजिए ना, कल मुझे मेरा ससुराल जाना है, तो आज अपने मायके के लाए हुए साड़ियां दिखाइए ना, उसमें से मैं पसंद कर लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी, 4-5 साड़ी लेकर के जाऊंगी। अरे बेटा तू भी ना बहुत जल्दी में रहती है। अरे बहू अभी उठ करके देगी, तू इतना क्यों परेशान कर रही है बहू को? हमने बोल दिया ना, तो मेरी बहू मेरी बात तो कभी भी टालती नहीं है, क्यों बहू? हाँ माँ जी। वाकई में जी बहू के हाथ में तो जादू है, जब से बहू रसोई संभाली है तब से तो मैं पहले से कुछ ज्यादा ही खाने लगी हूँ। अरे श्रीमती जी, इतना भी कुछ ज्यादा मत खा लेना कि सीधे तुम्हें अस्पताल ही जाना पड़े। अरे क्या जी आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। माँ जी पापा जी हाँ बहू। चाय बना कर ले आऊँ क्या? अरे बहू मैं तो चाय नहीं पीऊंगा, अभी मैं घूमने जा रहा हूँ। पता नहीं तुम्हारी सास पिएगी या मेरे साथ चलेगी। बताओ कमला, चलेगी साथ में कि घर में ही रुकेगी? अरे आप भी ना जी कैसे बातें करते हैं। अब मेरी बहू घर में आ गई है तो इसे अकेले छोड़ करके मैं क्यों भला जाऊँ पार्क? पहले घर में बहू नहीं थी तो मैं पार्क चला जाया करती थी, अब मेरी बहू घर में आ गई है तो मैं तो इधर उधर नहीं जाने वाली हूँ। अच्छा जी, बहू के आते के साथ ही पार्टी बदल ली? क्यों ना बदलो, मेरी इतनी अच्छी बहू जो मिली है। तो माँ जी मैं आपके लिए चाय बना लाऊं? अरे हाँ हाँ बहू, मेरे लिए नहीं, 2 कप बना कर लाना। दूसरा कप किसके लिए माँ जी? मेरी बहू के लिए। दोनों सास बहू बैठ करके चाय पियेंगे और पास पड़ोस वाली की चुगलियां भी करेंगे। तुम ना कमला नहीं सुधरने वाली है। ठीक है भाई, तुम लोग जाओ चुगली करो, चाय पियो, मैं तो चला पार्क। बहू मैं भी तुम्हारी किचन में मदद कर दूं क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं चाय बना कर लाती हूँ ना, और साथ में आपके लिए कुछ नमकीन भी बना दूं क्या? अरे नहीं बहू, मैं एक्स्ट्रा नमकीन बना कर रख देती हूँ, देखो किचन में ही पड़ा होगा डब्बा में, उसके साथ चाय तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेते आना साथ में। जी माँ जी। अरे बेटा। हाँ माँ बोलो। तुझे क्या हुआ बेटा, इस तरह से मुंह बनाए हुए है? ऑफिस में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ। ये क्या, मेरा बेटा तो पहले ऐसा कभी भी नहीं बोला करता था, आज ऐसे क्या हो गया है जो इस तरीके से बातें कर रहा है? अरे बेटा इधर सुनो तो। बोलो ना माँ। बेटा तू ठीक तो है ना? तुम्हारे ऑफिस में सब ठीक ठाक तो है ना? माँ, ऑफिस में कुछ अच्छा नहीं है। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वो बंद हो गई है और मेरी नौकरी चली गई। हाय राम, ये क्या हो गया? बेटा तू ही तो एक कमाने वाला था, घर का खर्च, राशन, बिजली का बिल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब गुजारा कैसे होगा बेटा? वही तो माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं दूसरी जगह जॉब ढूंढ रहा हूँ। अरे बेटा अचानक तुम्हारी जॉब चली गई, हमारे पास जमा पूंजी भी तो नहीं ना है, तो उससे हम लोग को गुजारा होगा? एक तुम्हारे पापा का पेंशन मिलता है, उससे क्या होता है बेटा? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा माँ, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। आप लोग इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? दुख सुख तो हर किसी के लाइफ में आते रहता है, तो इसका मतलब क्या कि परेशान हो जाएंगे हम लोग? लीजिए आप चाय पीजिए, माँ जी के लिए मैं दूसरी चाय लेकर के आती हूँ। नहीं नेहा, मुझे चाय पीने की जरा सा भी इच्छा नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है, आप ये चाय पीजिए, मैं दूसरी चाय लेकर के आती हूँ। देखिए परेशानी हम लोग मिल बांट करके संभाल लेंगे, इस तरीके से उदास होकर के घर में बैठ जाना ये सही बात नहीं है ना। आप ही घर में उदास बैठ जाएंगे तो बताइए माँ जी और पापा जी को क्या होगा? अरे इतना बुरा भी नहीं हुआ है, हमारे सर पर छत है ना रहने का, जॉब का क्या है, आज न कल आपको मिल जाएगी, मुझे तो आप पर पूरा उम्मीद है। बस आप अपना धैर्य मत खोइए, और भी इंटरव्यू दीजिए, कहीं ना कहीं तो जॉब लग ही जाएगी, और वैसे भी आपको इतने दिनों का एक्सपीरियंस है, मिल जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी। और वैसे भी आपकी कंपनी बंद हुई है, इसमें आपकी कहाँ से गलती हो गई जो आप इस तरीके से उदास होकर के बैठ गए हैं? हाँ बेटा वो बिल्कुल सही बोल रही है। अरे ये क्या बोल रही दीदी? अरे भाभी मैं सच बोल रही हूँ, सोले आना सच। बड़ी भाभी की तो दामाद की नौकरी गई भाभी, अब देखिएगा ये बड़ी भाभी ने जो घमंड से रहती थी ना, उनका मुंह देखने लायक रहेगा भाभी। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है दीदी, अब उठाए पहाड़ के नीचे। भाभी इसलिए तो मैं बोल रही थी, लेकिन वो समझे कहाँ, पैसे नहीं खर्च करने हैं, मुझे फ्री में शादी करनी है। देखिए उनकी बेटी जिंदगी भर पैसों के लिए मोहताज रहेगी। हाँ और नहीं तो क्या दीदी? भाभी अब पता चलेगा बड़ी भाभी को कि कुछ पैसे खर्च करके अच्छा लड़का ढूंढ लेते ना, तो आज के दौर में मेरी बेटी को ये हाल नहीं होती। ठीक है भाभी, अभी मैं फोन रखती हूँ, मैं तो जैसे जानी वैसे आपको ये समाचार बता दी। हाँ ठीक है दीदी। मेरा तो दिल में चैन ही मिल गया, बड़ा मेरी जेठानी उस दिन लंबे चौड़े भाषण दे रही थी मुझे, अब अपनी बेटी को देखे उसकी हालत पर तरस खाए। कंजूसों का हाल यही होता है। चलो अभी जाकर आराम मिला है, अब जाकर के
2 मिनट बैठूंगी, उसके बाद चाय वाय बनाऊंगी। सुबह से जो उठती हूँ काम कर 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 थक जाती हूँ। अरे बहू। हाँ माँ जी। बहू, तुम्हारे मायके से जो गहने मिले हैं तुम्हारे पास ही है ना? हाँ माँ जी। देख बहू, कल मैं तुम्हारे रूम में आई थी, तुम्हारे वो अलमीरा खुला हुआ था। अब तुम्हें पता है ना बहू कि घर में पास पड़ोस वाले भी आते जाते हैं। अगर किसी की नजर पड़ गई और वो एक दो भी गहने उठा लेंगे तो पता है क्या होगा? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो दरवाजा लगा करके ही जाती हूँ। शायद काम की वजह से वो खुला हुआ रह गया होगा। अरे बहू, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ, मैं तो बस यही कहना चाह रही हूँ कि इस उम्र में ये सब भूल होती है। इसीलिए बहू, मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हारे पास जो भी गहने हैं ना वो तुम मुझे दे दो, मैं अच्छे से अपने अलमीरा में रख दूंगी। क्या माँ जी? अरे हाँ बहू, अब बताओ सोना कितना महंगा हो गया है। तुम्हारे माँ और पापा कितने शौक से तुम्हें इतने सारे गहने दिए हैं, अगर एक भी गहने चोरी हो गए तो क्या होगा बहू? इसलिए बोल रही हूँ बहू कि सारे गहने ना मुझे दे दे, मैं अपने लॉकर में अच्छे से रख दूंगी। क्योंकि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें गहने को चाहे कुछ और को रखने की अभी अकल नहीं आई है। दो गहने लेकर के आओ, मैं अपने अलमीरा के लॉकर में रख देती हूँ। पर माँ जी, मेरी माँ ने वो सारे गहने मेरे लिए दिए थे और बोल रही थी कि किसी फंक्शन में या शादी ब्याह में पहनने के लिए अच्छा रहेगा बेटा। अरे नेहा, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। अभी तुम्हें माँ के इतना तजुर्बा नहीं है। अपने गहने माँ को दे दो, माँ अच्छे से संभाल कर रख लेगी। तुम्हें पता नहीं है रिया, यहाँ पास पड़ोस वाले ना हम लोग को देख करके बहुत जलते हैं, इसलिए माँ ये सब बोल रही है। कभी भी चोरी वोरी हो जाएगा तो क्या होगा। और वैसे भी मैं तो माँ का अकेला बेटा हूँ। माँ के पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो है, या तुम्हारे पास जो कुछ भी है एक समय के लिए सोचो माँ का है। इतना जो हम लोग कमा रहे हैं, ये सारे धन दौलत पैसे घर किसका है? सब तुम्हारा ही तो है रिया। ये सही बोल रहे हैं। अरे रिया, इतना सोचो मत। तुम अभी नई नवेली है, इतना जिम्मेदारी कभी तू उठाई नहीं होगी। एक यहाँ उठाएगी तो अनबैलेंस तो हो जाएगा ना रिया। अरे बेटा, मैं तो बहू को भलाई के लिए सब बोल रही हूँ कि कम से कम उसका बोझ तो कम कर दूं। ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं है बेटा, तू जान ही रहा है कि तुम्हारी बहन को भी अच्छे घर में शादी हुई है, उसे कोई चीज की दिक्कत नहीं है बेटा। रिया, सुन रही है माँ क्या बोल रही है? दे दो अपने सारे गहने, तुम अच्छे से नहीं रख पाएगी। और तुझे पता है ना गोल्ड का रेट कितना बढ़ते जा रहा है। शायद ये लोग ठीक कर रहे हैं, मैं भी ना फालतू में तरह तरह की बातें सोचने लगती हूँ। ठीक है, मैं अभी ले देती हूँ। ये हुई ना मेरी बहू वाली बात। बहू, हम लोग तुम्हारे अपने हैं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम्हें कोई धोखा दे या तुम्हें कोई कष्ट पहुंचाए। ठीक है बहू, गहने लेकर के आओ। जी माँ जी। इसे क्या चलेगा, इतने दिन तो हो गया, मेरा बेटा को अभी तक जॉब नहीं लगी है। माँ जी। हाँ बहू, बोलो ना। मैं कुछ बोलूंगी तो आप बुरा तो नहीं ना मानेंगे माँ जी? अरे बहू, क्या बुरा मानूंगी, देख रही है ना कि घर में क्या से क्या हो रहा है, तुमसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है बहू। और वैसे भी तू ऐसा क्या बोल देगी जो मुझे बुरा लगेगा? जी, मुझे शुरू से ही कुछ करने का शौक था, पर गांव में वैसा माहौल नहीं था। क्या मैं यहाँ शहर में कोई छोटी मोटी जॉब या काम ढूंढने की कोशिश करूं? माँ जी, मैं चुपचाप घर बैठकर आपको और अपने पति को परेशान होते तो देख नहीं सकती ना। बहू, अगर तेरी मर्जी है तो तू देख ले, मैं तुझे कभी किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगी। पर अगर तुम हमारी मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है बहू। आखिरकार इस घर की जो भी परेशानियां हो या सुख हो या दुख हो, सब तुम्हारा भी तो है बहू। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ बहू कि तुम कुछ करो। देखो, आज न कल तो कुछ तो सही होगा ही होगा। नेहा, मैं तुम्हें कभी भी आगे से रोकूंगा नहीं, पर हाँ ये मत समझना कि मैं तुम्हें काम करने के लिए दबाव डाल रहा हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा है तभी काम करना। नहीं दिनेश जी, मेरी भी अपना आत्मसम्मान है। मैं भी शुरू से चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, इस घर की जिम्मेदारी बांटूं। पर नेहा, अच्छी नौकरी के लिए तुम्हें थोड़ी और पढ़ाई या कोचिंग करनी पड़ेगी। मेरे पास तो थोड़े बहुत पैसे हैं, उससे तुम्हारी मैं फीस भर दूंगा। तुम पहले अपनी पूरी तैयारी कर लो। जी। देखो नेहा, मैं फिर से तुम्हें बोल रहा हूँ कि हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है। अगर नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि घर का भी काम हो जाएगा और बाहर का काम कैसे तुम निपटा पाओगी। उसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत कीजिए, मेरे माँ और पापा इस काबिल बनाए हैं कि तकलीफ में भी मैं अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सकती हूँ। और वैसे भी ये सब ना मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मुझे भी बहुत शौक था कि मैं भी अपने पैरों पर खड़ा हूँ, लेकिन आप लोग मुझे साथ दे रहे हैं तो मैं अपने पैरों पर तो अब खड़ा होकर के ही रहूंगी। और आप टेंशन मत लीजिए, आप अपना इंटरव्यू देते रहिए, आज न कल तो आपकी जॉब लग ही जाएगी। वाकई में मेरी बहू बहुत ही हिम्मत वाली है, इतना खराब समय में भी मेरी बहू डटकर मुकाबला करती है। अब चलिए मुंह मत बनाइए आप लोग सब, बैठिए, मैं आप लोग के लिए चाय बनाकर लाई। चलो बेटा।
माँ सही बोला करती थी कि अगर तकलीफ आए ना उसमें हंसकर मुकाबला करेगी ना बेटा तो एक दिन ना एक दिन तुम्हारी ही जीत होगी। आज मुझे लग रहा है कि मेरे घर में सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार तकलीफ कितने दिनों तक रहेगी? माँ आज मेरे हाथ का चाय पीकर देखो कैसी बनी है। अरे बेटा बहू क्या कर रही है? माँ वो पढ़ाई कर रही है इसलिए मैं उसे उठाया नहीं और चाय बना कर ले आया आपके लिए। अरे बेटा तुम मुझसे बोल देता ना, मैं चाय बना लाती। अरे माँ वैसे ही मैं खाली बैठा हूँ ना तो मैं सोचा कि चलो अपने हाथ से चाय बना करके माँ को और अपनी पत्नी को पिला दूं। तू भी ना बेटा, तुम्हारी चाय कहाँ है? माँ मैं सोच रहा हूँ कि अपनी चाय नेहा के साथ बैठ करके पीऊं क्योंकि उसे भी तो टाइम देना जरूरी है ना माँ। वो दिन रात तो पढ़ाई में लगी हुई है, कोचिंग से घर आती है, घर का काम करती है, फिर से पढ़ाई में लगती है, रात में 2-3 बजे तक पढ़ाई करते रह जाती है। हाँ बेटा, पत्नी का साथ देना चाहिए। जा। जी माँ। अभी बहू आ ही रही होगी कोचिंग से, मैं जल्दी जल्दी उसके लिए चाय बना देती हूँ। बेचारी थक जाती है ना, घर का सारा काम वही करती है, मुझे तो एक काम करने भी नहीं देती है। माँ अरे बेटा तू बहुत जल्दी आ गया। माँ एक खुशखबरी है, नेहा कहाँ है? अरे बेटा वो अपने कोचिंग सेंटर गई है, अभी तक आई नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं माँ, माँ मुझे ना नौकरी मिल गई। क्या बेटा सच में? अरे हाँ माँ, पहले से अच्छी सैलरी में मुझे नौकरी मिली है। माँ तो तुम रोने क्यों लगी? आज तो खुशी की बात है ना, देखो तुम्हारे बेटे को इतने दिन बाद नौकरी फिर से मिल गई। क्या आपको नौकरी मिल गई? अरे हाँ नेहा। पर माँ जी आप रो क्यों रहे हैं? आज तो खुशी का दिन है। बहू ये खुशी की आंसू है, मानना पड़ेगा बहू, हमारी तकलीफ में तुमने हमेशा खड़ा रही। मैं सोच करके बहुत खुश होती हूँ कि मेरी इतनी अच्छी बहू मिली। अरे क्या माँ जी आप ही ना गजब बातें करते हैं। देखिए आज कोई रोना धोना नहीं, आज तो आपकी बेटे की नौकरी लगी है माँ जी, आज तो हम लोग खुशियाँ मनाएंगे। हाँ बहू जरूर। अरे जेठानी जी। बेटा मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। हाँ सीमा बोलो, कुछ काम था क्या तुम्हें? सुना है जेठानी जी की आपकी लाडली नेहा के तो बुरे दिन चल रहे हैं, बेचारी तो दाने दाने के लिए मोहताज हो रही है। सुना है धमाची को कंपनी वालों ने लात मारकर निकाल दिया है। अब क्या होगा जेठानी जी? अब तो आपकी बेटी दर दर की ठोकरें खाएगी पैसे के लिए। तो तुम यही जहर उगलने आई थी मेरे पास? अरे दीदी आपको शर्म आनी चाहिए, मैं जहर उगलूंगी? अरे आपकी आदत पर मैं बोल रही हूँ, कैसी माँ है आप? अपनी बेटी को जानबूझकर उस नर्क और कुएं में ढकेल दिए, खुद तो यहाँ आराम से बैठी है और वो बेचारी गरीबी में मर रही है। ऐसे माँ बाप को होने का क्या फायदा जो अपनी औलाद को सुख न दे सके? अरे दीदी आपने तो अपनी जिद में आकर उसकी जिंदगी तबाही कर दी है। अरे हाँ भाभी, मैंने तो इनसे पहले ही कहा था कि मेरी बात मान लीजिए। अब देखिए नेहा को तो शहर के सड़कों पर कहाँ मांगना पड़ रहा है, कितनी बदनामी की बात है भाभी। अरे जेठानी जी अभी भी वक्त है, मुझसे पैसे उधार ले लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी भूखी मर जाएगी। सीमा मेरी बेटी कुएं में नहीं गिर रही है, बल्कि उस कुएं से बाहर निकलने का रास्ता बना रही है। बुरा वक्त तो हर किसी के साथ आता है, पर असली इंसान वही होता है जो मुश्किल में बिखरने के बजाय निखर जाए। मेरी बेटी मोहताज नहीं है, वह स्वाभिमानी है, वो अपने पति का साथ दे रही है, ये उसका संस्कार है, लाचारी नहीं। और रही बात सुख सुविधा की, तो याद रखना सोने की थाली में जहर परोसा जाए तो वो अमृत नहीं बन जाती। मेरी बेटी रूखी सूखी खाकर भी चैन की नींद सो रही है। क्या तुम्हारी बेटी रिया चैन की नींद सो पा रही है? अरे दीदी आप मेरी बेटी से भी चलने लगे, क्यों नहीं चैन से वो सो रही है? बहुत अच्छी है मेरी बेटी, आपकी बेटी से तो लाखों गुना अच्छी है। अरे मेरी बेटी अपने ससुराल में रानियों के जैसा राज कर रही है, राज। अरे भाभी आप भी ना क्या इन गवारों के चक्कर में आ गए? अरे वैसे भी पैसों की कमी है इन लोगों को, तो सिर्फ संस्कार वाली बातें ही ना बोलेंगे। अरे छोड़िए भाभी, इन लोगों से मुंह क्या लगाना, अभी तो इनके दामाद की नौकरी लगी भी नहीं, बस हवा में महल बना रहे हैं। अरे आप सही बोल रहे हैं दीदी, चलिए यहाँ से, किचन में ढेला फेंकने से कीचड़ अपने ऊपर ही आता है, इनसे मुंह लगाकर क्या फायदा? इनकी बेटी को इसी गरीबी और नौकरी के चक्की में सड़ने दीजिए, आखिर किस्मत में जो लिखा वही होगा ना। तो और क्या भाभी,
सोची भी नहीं थी कि एक गवारन इस तरीके से बोलेगी। मुझे कोसना बंद कीजिए, अपनी बेटी को खबर लीजिए, क्योंकि जहाँ सिर्फ पैसा बोलता वहाँ इंसानियत अक्सर मौन हो जाती है। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में मैं बहुत खुश हूँ। अरे भाभी, इसके पास क्यों खड़े हैं? चलिए यहाँ से। ये सिर्फ जैसे तैसे बातें सुना करके दिमाग को भ्रमित करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ, वो लोग तो चले गए, फिलहाल हम लोग अपनी खुशियाँ मनाएं। क्यों ना बेटा, आज तो रुकेगी ना? जी हाँ माँ, मेरी सास खुद बोली है कि जाओ बहू, 2-3 दिन रुक करके आ अपनी माँ के पास। अरे बहू कहाँ गई? हाँ माँ जी। तुम्हें पता है ना बहू कि हमारी अगले हफ्ते शादी का सालगिरह है। हमने बहुत बड़ी पार्टी रखी है, शहर के बड़े बड़े लोग आएंगे बहू। जी माँ जी, तो बहुत अच्छी बात है। देख बहू, हमारे खानदान का एक रुतबा है, यहाँ छोटी मोटी चीज शोभा नहीं देती है। तू अपनी माँ को फोन करके बोल कि समधन की सालगिरह पर कोई बड़ा उपहार भेजे। हमारे यहाँ का रस्म है कि बहू का मायका ऐसे मौकों पर सोने का सेट या कोई बड़ी गाड़ी ही भेंट करता है। छोटे मोटे उपहार तो हमारे यहाँ आते ही नहीं है बहू, वो तो गरीबों के काम है ना। माँ जी क्या बोल रहे हैं? और मैं भला माँ से क्या बोलूं? उन्होंने तो पहले ही अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है मेरी शादी में। अगर मैं मना करती हूँ तो यहाँ सास और ननद जीना मुश्किल कर देंगे, और अगर मानती हूँ तो माँ कहाँ से लाएगी? अरे बहू क्या सोचने लगी? बोल दे अपनी माँ को, 1 सप्ताह है उनके पास तैयारी करने के लिए। अरे जाने दीजिए ना भाभी, वो कैसी है जो आप जानते ही हैं। और नेहा की अकड़ आप जानते नहीं हैं, कुछ रहता नहीं है, उसके बावजूद भी भौंकते रहती है और कुछ नहीं है। तो और क्या दीदी, मेरी बेटी वहाँ राज कर रही है, राज। अरे भाभी लगता है आपका फोन आ रहा है। हाँ हाँ दीदी, अभी देखती हूँ। हेलो माँ। अरे बेटी रिया, तुम कैसी हो? मैं कैसी रहूंगी माँ? कैसी बातें कर रही है बेटा, ठीक तो हो ना तुम? माँ, मैं अपने ससुराल में ठीक नहीं हूँ माँ। मेरी सास मेरे ऊपर दबाव बना रही है कि मेरी सालगिरह पर अपनी माँ से महंगी गिफ्ट मांगो। सोना का हार चाहिए या तो बड़ी सी गाड़ी चाहिए इन लोगों को। क्या हुआ भाभी, फोन क्यों काट दिए? मेरी बेटी बहुत मुश्किल में है दीदी। कैसी बातें कर रहे हैं भाभी? जरा फिर से फोन करके पूछिए ना, क्या हुआ, क्या बोली हो? और तुरंत आप बीच में फोन कट कर दिए। बेटा सही सही बोल, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? माँ, मैं क्या बोलूं, मैं ठीक नहीं हूँ यहाँ। जो सपने लेकर यहाँ आई थी कुछ ऐसा नहीं है। दिन रात बोलती है मेरी सास मेरा पति घूंघट लेकर के आओ। इस बार मेरी सास बोल रही है कि सालगिरह पर उनके लिए भारी सोने का सेट आए, नहीं तो कोई नई गाड़ी भिजवाए। ये कह रही है मेरे घर में मेरी सास। बड़े घर की समधन को उपहार में बड़ा ही चीज देना है तुम्हें। अरे बहू रुक जा, तेरी माँ ही तो है, अभी मुझे भी बात करने दे। अरे समधन जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी बेटी यहाँ राज कर रही है, राज। तो थोड़ा बहुत तो आपको भी करना पड़ेगा ना, आखिर हमारे खानदान की नाक का सवाल है। अगर आप छोटा सा उपहार नहीं भेज सकती तो फिर लोग के बीच में आपकी रईसी का ढोंग कैसे चलेगा? सोच लीजिए, अगर उपहार नहीं आया तो रिया का इस घर में सिर उठा करके चलना मुश्किल हो जाएगा। अरे ऐसा क्या हुआ भाभी, जो इस तरीके से आप मुंह बना लिए? आज मुझे नेहा की बात याद आ रही है। बोलती थी ना कि मैं अपने माँ बाप को कंगाल करके ससुराल नहीं जा सकती हूँ। आज मुझे समझ में आ रहा है कि मैं अपनी बेटी को महल में नहीं बल्कि कसाई खाने में भेज दिया है, जहाँ हर किसी की कीमत वसूली जाती है। सीमा, मैंने तुझे शुरू से ही मना कर रही थी। मैंने बार बार कहा था कि रिश्तों को पैसों की तराजू में मत तौल, लेकिन तू मानी नहीं। तू बस पैसा पैसा के चक्कर में पड़ी रही और अपनी अंधी रईसी के घमंड में अपनी कोकी जन्मी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। देख लिया ना, तेरा वो महल आज एक जेल बन गया है। सीमा, मैंने कभी चाहती थी कि रिया की जिंदगी ऐसे बर्बाद हो, वो भी इस घर की बेटी है, पर तूने अपनी ये ननद के बात में आ गई और इसे सर पर चढ़ा ली। देख ले, उसी ने अपनी जेब भरने के चक्कर में तेरी बेटी के सौदा कर दिया। भला इसी में कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। सीमा, पैसे तो आज है कल नहीं होंगे, पर जो तूने रिया के साथ किया उसे ठीक करने में वक्त लगेगा। तूने ननद के कहने पर उस घर में रिश्ता किया जहाँ सिर्फ मोटा माल देखा जाता था। अब देख, वो लोग तुम्हें और तेरी बेटी को नोच कर खा रहे हैं। मुझे अब समझ में आ रहा है कि मेरी ननद जानबूझ करके मेरी बेटी को दलदल में ढकेल दिया ताकि वो अपनी बीच का कमीशन बना सके। दीदी, मैं क्या करूं? वो गाड़ी और सोना के मांग कर रहे हैं, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। अगर मैंने नहीं दिए वो तो मेरी रिया को घर से निकाल देंगे, उसे सताएंगे। चाची घबराइए मत, गलत के आगे झुकना बंद कीजिए। हम अपनी रिया को उस नर्क में नहीं रहने देंगे। पर क्या करूं बेटा? चाची, हम लोग आपस में घर में बात करेंगे, अगर नहीं वो लोग माने तो कानून का सहारा लेंगे।